तो क्या बनेंगे आप, जे कटलर या रॉनी कोलमैन? ये मैं केला लाया था, ऑलमोस्ट खत्म कर चुका हूँ क्योंकि मुझे इससे कुछ एक्सप्लेन करना था। जब हम केले की बात करते हैं तो मुझे एक चीज समझ आती है कि आजकल हम फिटनेस की तरफ बहुत हमारा रुझान हो गया। बहुत ही अच्छी बात है, हम प्रोटीन फैट्स कार्ब्स की बात करने शुरू हो गए, और भी बढ़िया बात है। लेकिन प्रोटीन फैट्स कार्ब्स होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा आपको और भी चीजें पूछने की जरूरत है। तो पहली चीज क्या है, आपको देखना है कि कोई भी खाना प्रो इन्फ्लेमेटरी है या एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जो लोग हमारा चैनल रेगुलरली देखते हैं उनको ये चीज पता है कि इन्फ्लेमेशन अगर आपकी बढ़ जाती है तो इंजरीज और डिजीजेस बढ़ जाते हैं। अगर कम होती है तो दोनों चीजें कम होती है। तो ऑफ कोर्स वी वांट समथिंग दैट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब जो एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच है। दूसरा पार्ट ये है कि जो खाना खा रहे हैं उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने हैं, क्योंकि अभी भी हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात सोचते हैं, मतलब विटामिन और मिनरल्स, तो हम मल्टीविटामिन्स के पीछे भागते हैं। जैसे मैं केले की बात करूं तो 100 ग्राम केले में ऑलमोस्ट 22 से 24 ग्राम के बीच में कार्ब्स हैं, जो कि एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। लेकिन इन मैक्रोज को ढंग से पचाने के लिए हमारी बॉडी में हमें माइक्रोज की जरूरत पड़ती है। विटामिन और मिनरल्स की बात करते हैं, जैसे अगर आप केले की बात करें, केला पोटेशियम में अच्छा रहता है। विटामिन B6 तो ऑलमोस्ट एक जो केला होता है हर दिन का 33% विटामिन B6 रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है। विटामिन C का भी डिसेंट सोर्स है, और ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी अच्छे हैं, जो कि अगेन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी सोर्स है। तो इसलिए दिस इज वेरी हेल्दी। अब रिसेंटली अभी जो रोहित खत्री हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जो कि बहुत सारे लोग देखते हैं ऑफकोर्स, और हमारे जो प्राकृतिक ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको मुझसे कंप्लेन रहती है कि मैं कभी भी खाने में उनके डाइट प्लान में मास गेनर्स नहीं डालता। और इनके कोच ने, जिनके प्रेप कोच हैं, उन्होंने इनके डाइट प्लान में 2 कार्ब ब्लेंड डाले, मतलब 2 स्कूप कार्ब ब्लेंड के। तो पीपल आर लाइक कि भैया क्या हमें कुछ ऐसा डालना नहीं चाहिए? आई एम लाइक नो, हमें कुछ डालना भी नहीं चाहिए। और सबको एक्सप्लेन करने के चक्कर में आई थॉट लेट मी मेक अ गॉडडैम वीडियो। अब अगर इन केस यू इंटरेस्टेड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग या नेचुरली वेट बढ़ाना चाहते हैं विदाउट यूज ऑफ एनी मास गेनर्स, एनीथिंग स्टफ लाइक दैट, तो हमारा ये नंबर है प्राकृतिक ग्रुप का, इट्स लाइक स्टार्ट 765 पर मंथ, मोर देन वेलकम टू ज्वाइन। तो वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर्स कुछ दे देना चाहता हूँ। सबसे पहले जब मैंने वीडियो देखी जिसमें ये रोहित खत्री अपने इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने देखा उन्होंने एक नई मर्सिडीज ली है। तो स्विफ्ट से मर्सिडीज तक का सफर उन्होंने बहुत स्विफ्टली कवर किया है, तो एक बड़ी ही मोटिवेशनल चीज़ है। सो क्लैप फॉर यू गाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो। अब अगली चीज़ ये है कि अगर आपने रोहित खत्री का नाम देख के ये लगा कि मैं कुछ ड्रामा करने वाला हूँ, बोलने वाला हूँ वैसा है वैसा है, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ मैं एकता कपूर जी का बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ। तो उनकी जो फिल्म मेकिंग स्टाइल है वो हमारे कंटेंट मेकिंग स्टाइल में बिल्कुल भी नहीं आता। ड्रामा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब देखिए सास भी कभी बहुत होती है। और जो अगली चीज है वो ये कि कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ। लेट्स से हम बोलते हैं 50 किलो, सिर्फ 50 किलो का मतलब कुछ भी थोड़ी होता है। 50 किलो किसी का वेट हो सकता है, अब जिम में इतना वेट उठा सकते हैं, या आपके टेबल का वेट हो सकता है, भैंस के बच्चे का, या फिर आपकी ईगो का, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट। अब मेन मुद्दे की बात, उन्होंने ये बात बोली थी रोहित खत्री ने कि उनके जो कोच हैं उन्होंने 2 स्कूप इसलिए दिए थे क्योंकि कन्वीनियंस होती है। आई एग्री, लेकिन क्या एक बहुत अच्छा सोर्स है? लेट्स डिस्कस दिस आउट। तो उनको एक्चुअली 50 ग्राम ज्यादा कार्ब्स चाहिए थे, क्योंकि 2 स्कूप में 50 ग्राम कार्ब्स होते हैं। और जो ये कार्ब ब्लेंड्स होते हैं इनमें होता क्या है, कार्ब ब्लेंड्स में मेजरली माल्टोडेक्स्ट्रीन होती है। शुगर को डिमोनाइज किया जाता है फॉर ऑल द राइट रीजंस कि टेबल शुगर बहुत खराब होती है। आपको पता हो क्यों किया जाता है? टेबल शुगर का जीआई इंडेक्स होता है 100, बहुत ज्यादा है, और ये होती है प्रो इन्फ्लेमेटरी, मतलब इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देती है। तो माल्टोडेक्स्ट्रीन कौन सी दूध की धुली है? माल्टोडेक्स्ट्रीन का जीआई इंडेक्स बेसिकली 108 होता है। अब इसका मतलब क्या? तो जीआई इंडेक्स का सिंपल थोड़े से समझा देता हूं, इनको पता नहीं है। और ये होता है आपका ब्लड शुगर कितने जल्दी राइज करती है, और जब जितना आपका ब्लड शुगर रिजन रहेगा उतना आपका मसल बिल्डिंग में या फैट लॉस में आपके एफर्ट्स हिंडर होंगे। इसलिए हम ये तो बोल सकते हैं कि जो माल्टोडेक्स्ट्रीन है ये हेल्दी बिल्कुल नहीं है, इन्फ्लेमेटरी साइड ऑफ थिंग्स है। अब एक और चीज है वो ये है कि इसका मैक्रोज तो हमें पता चल गया कि 25 ग्राम इसमें कार्ब्स होते हैं, लेकिन माइक्रोज अंडा 0, माइक्रोज में कुछ भी नहीं होते। तो 25 ग्राम कार्ब्स के अलावा बाकी टोटली एम्प्टी कैलोरीज हैं। लेकिन अगर आपको सरप्लस देना ही है, जैसे रोहित को चाहिए इस टाइम पे, और बहुत कुछ खाना नहीं है, तो क्या कुछ बेटर ऑप्शंस हैं? और वो बिल्कुल है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? किशमिश, रेजिन्स। अगर वो 40 ग्राम रेजिन्स डालते हैं तो उनको 22 से 25 ग्राम के बीच में कार्ब्स मिल जाते हैं। और सिर्फ कार्ब्स नहीं मिलते, जो रेजिन्स हैं वो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, ये आपके कैल्शियम और बोरॉन का बहुत अच्छा सोर्स है, जिन लोगों को, हर किसी को चाहिए वैसे, एवरीबॉडी वांट्स टू रेज टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। तो जो बोरॉन है दैट हैज बीन लिंक्ड टू इंक्रीज इन फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, तो इसलिए बोरॉन का वहां भी बड़ा फायदा होता है। रेजिन्स में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो अगेन ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड भी हुआ। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एक 2009 की स्टडी के अकॉर्डिंग अगर आप रेजिन्स रेगुलरली खाते हैं तो आपके दांत
और आपके जबड़े दोनों ही अच्छे रहते हैं। ये कितना ऑपोजिट है ना शुगर के, क्योंकि शुगर खाएंगे तो हमारे दांत खराब हो जाते हैं। तो ये एक बढ़िया सोर्स है। दूसरा अच्छा ऑप्शन है डेट्स। अगर आप 40 ग्राम डेट्स खाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 25 ग्राम के आसपास, मतलब 22 से 25 ग्राम के आसपास कार्ब्स उसमें मिल जाते हैं। और जो डेट्स है अगेन उसमें आपको पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। प्लस इट्स एन एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड, मतलब आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो मतलब तो ये चीजें एक्चुअली आप देखो तो आपकी हेल्थ के लिए और आपके बॉडी बिल्डिंग गोल्स के लिए, दोनों के लिए अच्छे हुए। जो न्यूट्रिशन की दुनिया है ना, आई गेस इससे कंफ्यूजिंग दुनिया शायद दूसरी कोई होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। खासकर मास गेनर्स की बात करूं तो मास गेनर्स बहुत सारे स्किनी लोग होते हैं, उनको ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि बाहर बड़े बॉडी बिल्डर की फोटो बनी होती है एंड यू थिंक कि इसको खा के यू विल बी लाइक अ बॉडी बिल्डर। नो, मैंने समझाया कि ये बेसिकली जो मास गेनर्स हैं वो क्या होता है, प्रोटीन पाउडर प्लस कार्ब ब्लेंड। तो इन केस यू कंफ्यूज कि मास गेनर लें या प्रोटीन पाउडर लें, तो प्रोटीन पाउडर लें। लेकिन वेट गेन करने के लिए सिर्फ प्रोटीन से काम नहीं चलता, यू हैव टू बी इन अ कैलोरी सरप्लस स्टेट। तो इन केस कैलोरी करंट कंफ्यूजन, कितनी कैलोरीज चाहिए, कितनी कैलोरीज बल्किंग के लिए चाहिए, तो यहाँ पे एक वीडियो है आप देख सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है क्या है। देखिए, जो गणित है और जो लॉजिकल रीजनिंग है, जब भी आपको डिसीजन बनाते हैं अपनी डाइट के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, तो ये दोनों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे फिजिक गोल्स की बात करते हैं, फिजिक गोल्स पूरा गणित है कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, इतनी कैलोरीज पे आप अपना वेट मेंटेन करते हैं, इतने पे आप वेट बढ़ाते हैं, इतने से वेट कम करते हैं। कोई ऐसे फूड आइटम्स नहीं होते जो वेट गेनिंग बल्किंग फूड आइटम्स होते हैं, कोई ऐसे फूड आइटम्स नहीं होते जो फैट लॉस फूड आइटम्स होते हैं, राइट। तो आपको हर चीज का बस कैलोरी इनटेक का पार्ट समझना चाहिए। और उसके बाद अब आपको थोड़ा और होलसम बनने की जरूरत है। अगर आपको अपनी सेहत ठीक रखनी है तो आपको किसी भी खाने की माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल, वो कितना फ्रेश है, कितना अनप्रोसेस्ड है, ये सारी चीजें दिमाग में रखने की बहुत जरूरत है। जब ये सब चीजें दिमाग में रखेंगे तब आपको समझ आएगा कि एक अच्छी हेल्दी लंबी जीवन कैसे जिया जाए जिसमें कोई भी डिजीजेस आपके आसपास ना है। So guys, I hope this video was helpful. I'll see you next time. Till then, bye bye.